तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे कार्टून X30 चैनल पर। आज हम एक और मज़ेदार और शिक्षाप्रद कहानी देखने वाले हैं, जो कि भूतों की और एक छोटे से बच्चे की कहानी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इस कहानी से हम क्या सीखते हैं और हमें क्या शिक्षा मिलती है। तो माधोपुर गांव में एक परिवार में 4 सदस्य रहते थे। राजीव के माता पिता और उनका एक बड़ा भाई। गांव में भूत प्रेत की कहानियां फैली हुई थी कि राजीव के माता पिता राजीव को समझाते थे कि बेटा, पहाड़ी के उस पार जंगल में बहुत सारे भूत रहते हैं, इसलिए राजीव तुम उस जंगल में कभी भी मत जाना। लेकिन राजीव उनकी बातों को नहीं मानता है। कहता है, पिताजी मैं बड़ा हो गया हूँ और कोई भूत वगैरह नहीं होते हैं और मैं भूतों से नहीं डरता हूँ। और वह जंगल में गायों को घास लेने के लिए चला जाता है। वह जंगल में जाते जाते उसे एक अच्छा सा सुंदर सा दृश्य दिखाई देता है, जिसे वह देखकर उसे आलस आ जाता है और वह वहीं बैठ जाता है और सो जाता है। उसके बाद की कहानी। रात अधिक हो जाने के कारण उसके घर वाले बहुत परेशान होते हैं। वह उसकी माँ कहती है, पता नहीं राजीव को इतनी देरी क्यों हो गई, पता नहीं उसके साथ क्या हुआ होगा, जो कि वह अभी तक घर नहीं लौटा हुआ है। घर के सारे सदस्य बहुत ही परेशान होते हैं और वह उसकी प्रार्थना करते हैं कि वह मंदिर जाकर उसके लिए दुआ करेंगे। और उसके भाई और उसकी माँ मंदिर जाते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमारे राजीव की रक्षा करें, वह जहाँ कहीं भी हो सुरक्षित हो। भगवान उनकी सुन लेते हैं। अगले दिन एक महात्मा उनके गांव आते हैं और उन्हें बताते हैं कि तुम्हारा राजीव सुरक्षित है और वह एक सुरक्षित स्थान पर है। वह कल या परसों तक आपके घर वापस आ जाएगा। यह सुनकर राजीव की माता और भाई को थोड़ी सी तसल्ली होती है। अगले दिन ही वह राजीव अपने घर को वापस लौट आता है। उसका बड़ा भाई उससे पूछता है कि तुम इतनी देर तक कहाँ थे? तुम 2-3 दिन से क्या कर रहे थे? घर में देखो, घर में सभी लोगों का बहुत बुरा हाल हो रखा है। ऐसा क्या हुआ था तुम्हारे साथ कि तुम 2-3 दिन घर को वापस नहीं आए? तब राजीव उनकी बातें सुनकर सारी बातें उन्हें बताता है कि वह भूतों ने उसे चारों ओर से घेर लिया था। वह उसे बहुत डरावनी आवाजें निकालकर और अपने बड़े बड़े दांत और पंजे निकालकर उसे डराते थे। वह अपनी कहानी कुछ इस तरह से बताता है कि जब मैं जंगल में घास काटने के लिए गया हुआ था, तब जब मैं जंगल के बीचों बीच पहुंच गया हुआ था, तो वहां पर झरना बह रहा था। यह सब देखकर मुझे आलस आ गया था और मैंने सोचा कुछ देर बैठकर आराम कर लेता हूँ। जैसे ही वह बैठ जाता है, राजीव को गहरी नींद आ जाती है और वह सपना देखने लग जाता है कि सपने में ही राजीव को जंगल का रास्ता भूल गया है और उसने एक अजीब से आदमी को भी देखा। आदमी की शक्ल इतनी डरावनी थी कि उसकी आंखें लाल थीं और राजीव की नींद खुल जाती है। राजीव डरा हुआ एकदम से जंगल से बाहर की ओर निकलने की कोशिश करता है। रास्ते में उसे 2-3 आदमी दिखाई देते हैं। वह उनसे अपने घर का रास्ता पूछता है। वह दोनों आदमी उसे उसके घर का रास्ते की ओर इशारा करते हैं और उसे कहते हैं कि इधर जाओ, इधर आपको आपके घर का रास्ता मिल जाएगा। राजीव को थोड़ी सी तसल्ली आती है कि चलो घर का रास्ता तो कम से कम पता लगा। लेकिन कुछ देर बाद वह आदमी दोनों ही उसकी आंखों के सामने से गायब हो जाते हैं। वह बहुत ही डर जाता है और सहमा हुआ बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो वह जंगल की तरफ बहुत तेजी से भागता है। रास्ते में उसे एक और भालू दिखाई देता है। भालू उसकी तरफ ही आ रहा होता है। राजीव यह देखकर बहुत डर जाता है और देखते ही देखते भालू भी वहां से गायब हो जाता है।
यह देखकर राजीव बहुत ही घबरा जाता है और वह बहुत तेजी से अपने घर की ओर भागता है। लेकिन रास्ते में ही उसे बहुत सारे भूत उसे चारों ओर से घेर लेते हैं। वो डरावनी आवाजें निकाल कर राजीव को बहुत ही डरा देते हैं। वो अलग अलग तरकीब कर के राजीव को इतना परेशान कर लेते हैं कि राजीव तो यही सोचता है कि शायद अब मैं मर जाऊंगा, भूत मुझे खा जाएंगे। लेकिन तभी वहां पर एक महापुरुष आ जाते हैं और वह उन भूतों को वहां से भागने के लिए कहते हैं। लेकिन भूत वहां से भागने के लिए राजी नहीं होते हैं और वह उसे और डरा रहे होते हैं। राजीव डरा हुआ उनसे मदद मांगता है। तब भगवान अपने असली रूप में आते हैं और उन सभी भूतों का वो नाश कर देते हैं। उसके बाद राजीव के मन में थोड़ा सा डर कम होता है और वह वहीं पर बेहोश होकर गिर जाता है। उसके बाद वह अपने घर पे पहुंच जाता है। तो इतनी सी कहानी होती है। तो देखिए कैसे राजीव को भगवान ने उनकी मदद की और राजीव को बचाया। तो इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें भगवान पर अटल विश्वास होना चाहिए। भगवान भक्त की मदद करने के लिए किसी न किसी रूप में जरूर आते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें। थैंक यू।